सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको श्री विष्णु पुराण का प्रथम स्कंद का तीसरा अध्याय सुनाऊंगी। आप भी मेरे साथ श्री विष्णु पुराण का प्रथम स्कंद का तीसरा अध्याय ध्यान पूर्वक और पूरा जरूर सुनिएगा। तीसरे अध्याय में श्री ब्रह्मा जी की आयु और काल का स्वरूप का वर्णन किया गया है। श्री मैत्रेय जी पाराशर जी से बोले, हे भगवान, जो ब्रह्मा निर्गुण अप्रमेय शुद्ध और निर्मल आत्मा है, उसका सर्गादि का कर्ता होना कैसे सिद्ध किया जा सकता है। श्री मैत्रेय जी का प्रश्न सुनकर श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय जी, संपूर्ण भाव पदार्थों की शक्तियाँ अचिंत्य ज्ञान का मार्ग होती है। इनमें कोई योजना कार्य नहीं करती, अतः अग्नि की शक्ति उष्णता की तरह ब्रह्मा की भी सर्गादि रचना रूप स्वाभाविक है। जिस तरह नारायण नामक जगत पिता प्रभु श्री ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, वह मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। वे जगत पिता ब्रह्मा जी सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाए जाते हैं। उनके अपने परिणाम से उनकी आयु 100 वर्ष की मानी जाती है। उसका नाम पर है, उसका आधा पदार्थ कहलाया जाता है। हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें जो प्रभु श्री हरि विष्णु का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा जी की एवं और जो भी पृथ्वी पर्वत समुद्र आदि चराचर जीव हैं, उनकी आयु का परिणाम होता है। हे मैत्रेय, 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला होती है तथा 30 कला का एक मूर्त होता है। उस 30 मूर्त का मनुष्य का एक दिन रात 12 घंटे का दिन व 12 घंटे की रात कही जाती है, और उतने ही दिन रात का अर्थात 30 दिन व 30 रात का 2 पक्ष युक्त एवं मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलने पर 1 वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात होती है और उत्तरायण देवताओं का दिन होता है। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिमाण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पाराशर जी बोले, पुरातत्व के ज्ञाता सतयुग आदि का परिणाम क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष संध्या बताई जाती है और युग के अंत में उतने ही परिमाण वाले संध्यास होते हैं। अर्थात सतयुग आदि के पूर्व क्रमशः 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्ष की संध्याएं और इतने ही वर्ष के संध्यास होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ मैत्रेय, इन संध्या और संध्यासों के मध्य का जितना भी काल होता है, उसे ही सतयुग के नाम से जाना जाता है। हे मुने, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक ही दिन होता है। हे विप्र, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु
हुआ करते हैं उनका कलाकृत परिमाण बताता हूँ। ध्यान लगाकर सुनो। सप्त ऋषि, देवगण, इंद्र, मनु तथा मनु के पुत्र एवं राजाओं की रचना एक ही में की जाती है और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। हे मुनि, 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवतर होता है। यही मनु और देवता आदि का काल होता है। इस तरह दिव्य वर्ष गणना से एक मनवतर में 8,52,000 वर्ष होते हैं। हे महामुने, मानव की वर्ष गणनानुसार मनवतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष है। इस काल का 14 गुणा जगत पिता ब्रह्मा जी का एक ही दिन होता है। उसके अनंतर नैमितिक नाम वाला ब्रह्मा प्रलय होता है। उस समय भूलोक तथा स्वर्गलोक तीनों लोक जलने लगते हैं तथा महालोक में वास करने वाले सिद्धगण बहुत संतप्त होकर जनलोक को चले जाते हैं। इस तरह से त्रिलोकों के जलमग्न हो जाने पर जनलोकवासी योगियों द्वारा स्मरण किए जाने वाले प्रभु श्री हरि विष्णु जी रूपी कमल योनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के ग्राम से तृप्त होने के पश्चात दिन के बराबर ही परिमाण वाली उस रात्रि में शेष शैया पर शयन करते हैं और उस समय के व्यतीत हो जाने पर फिर से इस सृष्टि की रचना करते हैं। इस तरह पक्ष मास आदि गणना से ब्रह्मा जी का 1 वर्ष होता है और फिर इसी प्रकार से 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष उस महात्मा की पूर्ण आयु है। हे मुनीश्वर, उस जगत पिता ब्रह्मा जी का एक ही परार्थ बीत चुका है। उसके अंत में पद्म नाम का एक विख्यात महाकल्प हुआ था। हे द्विज, इस समय यह वर्तमान काल उनके दूसरे परार्थ का यह 12 नाम का पहला कल्प कहा जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मधु जोशी मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।